आसाम से क्या कहा किसी ने, यही समिति शाह दूसरे किसी ने नहीं, पीके अब्दुल अजीज पैसा लेके बैठ गया। ठीक है, पीके अब्दुल अजीज का जानते हैं, जब 76 दिन का धरना लगने वाला था, हमें याद है, मैं 76 दिन का जब धरना लगने पड़े 48 घंटे का ऑर्डर देगा, कितने दिया गया था? 24 घंटे का। यूनियन नहीं आई तो इलाके काटेंगे। मैं उसको 6 साल बाद फिर लंबा वक्त नहीं लगता, दो स्टेशन के बीच बहुत बड़ी रही थी बहुत रहे थे, हम अपनी अलग छोटे छोटे थे, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पीके अब्दुल अजीज उस मेमोरेंडम को लेने के बाद क्या कहीं और का दौरा नहीं किए? किए, ये माहौल में भी गए, साथ साथ वहाँ कहा कि हम लोग जनता को पढ़ाई लिखाई करेंगे, अभी में भी गए। और जो वो हॉल मानते थे यहाँ पर ज्यादा मजबूरियां पैदा हुई हैं, अमूमन ये माहौल को वहाँ एक खड़ा नायका पिलाकर जाने की बात कही गई थी, याद है इमरान भाई? गले तक को रास्ता पिलाकर विदा करने की बात की गई थी। दुर्रानी साहब को भी, दुर्रानी को भी पिला दिया। कछुआ भूल गए, बेचारे आपको स्टेशन में आने के डालते थे, में जाती है, अभी मजबूरी बन जाती है। क्रांति आपको छोड़नी पड़ेगी, आपका अपॉइंटमेंट होगा तो माना जाएगा, कहीं ना कहीं जगह कोई होगी। सारे हॉल का दौरा किए, धरना भी लगा, उस 76 दिन के धरने की कामयाबी का ही नतीजा है। कितने साल का गैप था? 2006 में पैर में दर्द वाली के बाद यूनियन आई, कई बार ऐसी चीजें आई, यूनियन के इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन उसकी तस्वीर साथ आज तक का तालमेल नहीं। पहले यूनियन को पता नहीं कौन सी राजनीति चल रही है, ये यूनियन की देर देने के बाद बीच में खत्म हो जाएगा तो भी नहीं समझ में आ रहा। हम कहते हैं कोई नहीं जीत जाए, ठीक है, किसी के रिसोर्सेस कम रहेंगे, उसके पोस्टर बैनर कम लगेंगे, हॉल में कम जा पाएगा, हो सकता है वोट न मिले उसे। रिसोर्सेस ज्यादा है, टीम ज्यादा बड़ी है, आप आदमी ज्यादा मचा रहा है, जीत जाए, जीतने दो। तुम्हें क्या दिक्कत थी? तुमने कौन सी जीवन गुत्ती, सारे जीवन गुत्ती किसने पिलानी रखा? बाल जीवन गुत्ती तो बचपन में पिलाया जाता डीसी साहब, हो सकता है हमें भी पिलाया गया हो, लेकिन आपको बुढ़ौती में बाल जीवन गुत्ती 70 साल के गुत्ती के दवा किसने आपको ऐसा इंजेक्शन लगाया? एक प्रतिशत भी नहीं, मान लेना होगा, ये अजीब मामला है भाई, बहुत अजीब मामला है। ये बहुत हैरत अंगेज चीज है कि इसका सीबीआई वाले बिठाव हो सकता है, चाहे तो नहीं लगता। आलमगीरों नेता और जब आलमगीर नेता वाकिफ पर सीबीआई नहीं दिखाए तो यूनियन का चुनाव और जो तुमने खुद किया है, साउंड प्रूफ ना होता हो सकता है, कहल रहे इसी तरह आप वहाँ कहना दी है। आपके
تھا کہ آفاق احمد کو کیسے مینج کیا جائے. اسی بات میں چھاتر سنگھ ادھیکش صدر عبداللہ اعظم سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفاق کو کیسے مینج کیا جائے تو آپ مان سکتے ہیں کہ صدر بھی مینج تھا. اگر کوئی محنت نہیں رہے گا تو اس سے کہنے کی اس کی ہمت نہیں ہوگا. اسی لیے یونینوں کا ایسا حشر ہوتا ہے. جس نے جس کو لڑایا جتایا یہ الگ مدعا ہے. جس کے لڑنے جتنے کے بعد کیا طلبا کو دن دکھائے یہ الگ مدعا ہے. کسی کے دل کے اندر تعبیر نہیں دکھا پا سکتے. اسی کی آج ٹرین ہے جو ہے طلبا اتنی کم ہے اور اس کے بعد طلبا کو گالی پڑتی ہے یہیں کے اسٹیج. اگر ان کو اپنی رہبری پہ فخر ہوتا تو یہاں طلبا اور زیادہ ہوتا. یہ بات اتنی کم نہ ہوتی ہے. صحیح بات نتیجہ آئی ہے نہ مجھے سرکاری نوکری کون سا معاملہ ہے؟ زمین کا مدعا آیا میں ٹھہر لیجیے ایک بات مزہ آ جائے گا. زمین ہڑپنے کا مدعا آیا. وہ ایک لیز کے تحت یونیورسٹی کی زمین کیسے رہ سکتے ہیں کہ ہوٹل بنایا جائے گا. سلمان صاحب سرٹیفائڈ کاپی موجود ہے. کسی رائے کو آپ کے قریبی نام کے آدمی کو زمین پر گیسٹ ہاؤس بنانے کے لیے مدعو کرتے ہیں اس پر کہ آپ کا درخت بھی بچہ رہے. اسکول بنانے والا اس میں زمین میں آندولن بھی ہوا, پروٹیسٹ بھی ہوا. کس نے گولی چلوائی کسی صاحب آپ کو نہیں پتا. ضلع پرشاسن کو بتایا آپ نے, ضلع پرشاسن کو آپ نہیں بتائیں گے لیکن طلبا نے بتا دیا, ثبوت دے دیا, سیڈی دے دی کہ دیکھیے اس میں ثبوت ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس اس میں رکھا ہوا ہے کہ گولی آپ کے پروفیسر نے چلوائی تھی. کیا اس پر بیان درج ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی. کیا سسپینشن ہوا؟ نہیں ہوا. نہ ہوا. نہیں ہوا. کسی صاحب کس ایکٹ نے لکھا ہے انسٹالیشن بھی آئے گا اس میں ان شاء اللہ وہ یہ ہے انسٹالیشن تو ہوگا ہی, لیکن اس سے پہلے ہم ان کے انسٹالمنٹ کا کتنے انسٹالمنٹ میں چیزیں زمین پر معاملہ ہوا, مقدمہ نہیں درج ہوا, سسپینڈ ہوا, ایف آئی آر اس پہ درج ہوئی, گرفتاری اس کی ہوئی. دباؤ بنا کے اتنا دباؤ انہوں نے بنا دیا تھا ڈی آئی جی کے اوپر کہ وہ اپنا پولیس فورس بھیج کے ڈی آئی جی صاحب کو مجبور ہونا پڑا کہ راجپال کا اسٹیٹس رکھنے والے ماشاء اللہ صاحب اتنی سنت, ارے دل میں کنا رکھتے ہو بڑھوتی میں بات ہے. آپ کے لیے تو پڑھا دیا جاتا ہے. پی کے عزیز کے زمانے میں بھی انہوں نے اپلائی کیا تھا وائس چانسلرشپ کے لیے, نہیں ہوئے کیوں ایک بار. اور اب وہی گندی راجنیتی کھیلتے ہوئے کورسے میں بھی ایک بار کہ چلو ٹھیک ہے بڑھاپے میں بجلی بن گئے لیکن بڑھاپے میں اسٹوڈنٹ کو پڑھنے نہ دو. تمام دشواریاں رہتی, کبھی کوئی 10 سال کی اسٹوڈنٹ, تم تو 10 سال کی کافی دیتے, مان لو 10 سال پہلے اس کے بعد کالے رہے ہوں گے تو ہمیں کہا انویسٹیگیشن کے بعد اگر جنوین آئے گا پورا کر کے تب تو اس کے بعد سفید ہو جائیں گے, داڑھی بھی سفید ہو جائے گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, تم بڑھاپے میں پڑھو, تم جوانی میں پڑھو. تم نے کیوں بڑھاپے میں بھی وائس چانسلرشپ کا چارج لے لیا, 65 سال سے بہتر کروا تھا. تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ بھائی 65 سال ہی رہنے دو,
क्या जरूरत थी वाइस चांसलर सीट लेने के लिए? क्यों आ गए? एक फर्जन शख्स से ये किनारा रखते हैं, इनकी हम दिल से इज्जत कैसे करें? नहीं करेंगे। शक है, झूठ भले बोल देना कि हमारे करीब अगर मिल जाएगा कोई इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि आपके मन में फर्जन किना है, किसी का इज्जत कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बात स्टूडेंट पर टारगेट करते हैं, अरे भाषण को भी जिम्मेदारी दीजिए, क्यों आप डायरेक्ट फलानी जगह गया, धमाकी जगह गया, फलानी चीज की, अरे वो किस कैंटीन पे बैठता इसी तरह इसका मुआयना करने के लिए हो कि और चीजों का आप फंक्शन कराएंगे? फलाना शख्स बीएम हॉल कैंटीन में बैठेगा, हबीब में बैठेगा, हाजी में बैठेगा, एनसी में बैठेगा, इसका मुआयना इसी साहब करेंगे? कितनी शानदार बात है। ये पर्सनल सीना कॉस्ट का नतीजा है कि एक वाइस चांसलर के जैसे बड़े पोस्ट पर उहदे पर फायद होते हुए एक पर्टिकुलर परिवार करते हैं, उस पर एक्शन लेने के लिए एक्शन लेते हैं। चलिए ठीक है, सिक्योरिटी लेने के लिए वाइस चांसलर ने भाई गवर्नर का स्टेटस है, ठीक है, सिक्योरिटी हम तो कहते हैं पहले मॉडल बनाया हमें नहीं जरूरत है, हमें धरने पर हमें पता है आप किस लिए बुलाए हैं, और ब्लैक कमांडो मेरे बड़े भाइयों को भी लोग उनसे भी कह दीजिए बैठने के लिए, पुलिस के भाइयों से भी, जिला प्रशासन के बड़े भाइयों को भी हमें पता है कि बीसी के आदेश पर ना ये आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, ना लाठी चार्ज कर सकते हैं, इन्हें अपने बॉस का आदेश चाहिए। सिर्फ यहाँ पर बीसी के रिटर्न में एप्लीकेशन देने पर आ सकते हैं, लाठी चार्ज डीएम एसएसपी साहब के आदेश पर होगा, बीसी साहब आज की 40 में नहीं चल पाएगी। आप जान लीजिए ये हमारे भाई लाठी चार्ज नहीं करेंगे, हमसे कहते हैं बैठ जा, थक गए लोग भी नहीं थक गए। मसला ये है उन्हें सीएम साहब का और पांडे जी का एसएसपी साहब का आदेश चाहिए, किसी का आदेश नहीं चाहिए, और ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, इन्हें बड़े बड़े भाई कह रहे हैं और खुश होना चाहिए। खुश है आदमी है, उधर हट गए थोड़ा, क्या इनके स्टूडेंट नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं कई डीएम एसएसपी जब 2-3 साल तैनात होके जाते हैं, कहाँ पढ़ेगा भाई? सऊदी भेज देंगे पढ़ने के लिए? नहीं भेजेंगे तो एएमयू में सेंटर लगाना है, कोशिश करेंगे डीसी साहब से जुगाड़ भी लगा सकते हैं। भाई डेट क्लोज हो गई, ठप्पा मार दिया कंट्रोल ऑफिस पर, हर जाली पर कैसे दाखिले हो जाते तमाम, आगे डाल रखा है, काम रुकेगा नहीं, चाहे जब टिकट का दो चाहे चुनाव है तो हमारा वो काम होगा नहीं। और हॉलीवुड आपको किससे दिक्कत है? हमसे आप अहमद से कितनी दिक्कत है भाई? समझता है उंगली क्यों करते हैं? रिटर्न में है, जस्टिफिकेशन ऑर्डर में रिटर्न में है कि ये हर काम में उंगली नहीं तो कारतूस रखने पर इलाही की सारी रिपोर्ट होगी, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, कारतूस रखने पर 1 साल का जस्टिफिकेशन और फ्रिज रखने पर 6 साल का। ये 4 साल से फ्रिज रखे हूँ, कम लोगों को पता होगा ढूंढा घूमता क्या करने पाएगा, क्या आसमान से आ गया या अंदर जमीन से घुस गया? गेट से तो जाएगा। खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, फ्रिज रखा था, फ्रिज मेरा ही है, हाई कोर्ट में इंशाल्लाह मामला होगा, यूनियन फेवर हमारी करेगी, अभी तो मामले नहीं थे या नहीं करेगी। पिछली बार 2 नंबर का 2 मिनट पर्टिकुलर बोल लूँ, बोल लीजिए आप बोलिए भाई। 2 नंबर का जो मामला था कोर्ट का,
बाहर कॉपी गई 2 नंबर से फेल हुआ, अंदर रिवोल्यूशन हुआ 4 नंबर पर 2 नंबर। अरे जो बोलेगा तुम्हारे खिलाफ, जो तुम्हारी फैक्ट्री उड़ाएगा, जो तुम्हारी मुखालफत करेगा, ये तो आइन की मुखालफत कर रहे हो। आप भी लेफ्टिनेंट के ओहदे पर आसमान से उड़कर आ गए। ये प्रमोशन जो पाए हैं बिना चाटू काटता के आप नहीं लेफ्टिनेंट। हाँ सही बात है, सही बात है। चाटू वाल तो करिए जरूर। कितने लड़ाइयों करेंगे, आ जाइए निकल के ना। कितनी लड़ाइयों में जंग के मैदान फटे के वाई एक भी नहीं, एक भी ऐसी लड़ाई है ना लड़ी कोई जिसमें वाइस चांसलर हमारे बड़े भाई भी सुन रहे, वाइस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शाह ने कितनी लड़ाइयां एक भी नहीं लड़ी। चाट के ही तो है। चाट चाट सही बात। अरे भाई कल दूसरे कल्ले चाट रहे थे, शादी मिनिस्टर कौन थे इससे पहले? नहीं, इससे भी पहले कपिल सिब्बल। हाँ उनके तलवे चाहते स्मृति ईरानी बीजेपी की भगा दी थी एक बार। हमने वहाँ बुलाया, हमने कहा वाइस चांसलर है भाई। और मोदी को किताब दे किया फर्श से अर्श तक, हाँ सलूट के साथ। चलिए पर्सनल दुश्मनी फलाना से निकाल रहे हैं तो धमाका की इतने बड़े पोस्ट की बेइज्जती हुई है, कुछ आ जाए ना चारों तरफ मीडिया में, तो दूसरे दिन ही नहीं कहा गया मीडिया में हमारी बेइज्जती नहीं हुई है। समझ गए? खुद इनका ही खंडन आ गया। अब कौन इनकी पतिराई में जाएगा? 2 बार गए नहीं आप लोग? भाई राजा महेंद्र प्रसाद सिंह की जब बर्थडे मनाने की बात की, आरएसएस का दबाव था, बीजेपी का दबाव था, यहाँ के हमारे सांसद सतीश गौतम साहब का दबाव था, मेयर शकुंतला भारती आरएसएस के साथ मीटिंग नहीं हुई थी यूनियन की किसी के साथ। कितने बड़े मामले में छात्र के पदाधिकारियों तुम्हारी मीटिंग जो है बीसी के साथ होगी और तुम्हें बीसी बताएंगे नहीं। आज आता है जब गए तो पता चला फलाना बैठा हुआ है। मुमकिन है? हमने कहा क्यों नहीं आप जो माफी मांगते भाई? देखो गड़बड़ी अगर कर लियो माफी मांगने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं की हो तो कभी ना मांगो, चाहे पूरे हो जाए। उसके बाद महेंद्र प्रसाद साहब को ओल्ड बॉय हमारे जमीनें भी उन्होंने दी, ठीक है, वहां पर हॉस्टल बनाने की बात आई, पैसा संशोधन कराने की बात आई, ठीक है हॉस्टल हॉल ही बन जाए उसके लिए नहीं तैयार। सोशेबाजी जन्मदिन बनाए, जन्मदिन कैसे बन जाएगा जब एक ही यूनिवर्सिटी में ऐसा पैदा हुआ जिसने सीखा और कुर्बानी दी, जन्मदिन उसको छोड़कर किसी की नहीं बन सकती है। ये सारी रिवाज से टूट जाएंगी, ये रिवाज इंशाल्लाह नहीं टूटेगी, बीसी साहब नहीं टूटेगी। सर सैयद अहमद खान की जन्मदिन 17 अक्टूबर पर जो में पैदाइश उसकी मनाई जाएगी। हिंदुस्तान का जो बैनुल अक़वामी सतह कहा जाए उसका बर्थडे नहीं मनाया जाएगा, और अगर ऐसी बात होगी तब आएगा सरकार, अगर उस वक्त के तलवार रखी कर पाएंगे। अगर यही दिन विषय ने दिखा दिया तो हमें तो नहीं लिख सकता है कुछ हो पाएगा। आज एकदम सही बात है, अगर आप यहाँ से यूनियन लेकर उठते हैं तब तो हो सकता है, नहीं तो जनाना और मर्दाना में कोई फर्क नहीं रहता। भले जनाना मर्दाना के दूरी करो, लेकिन ये माहौल का भी तालिब इल्म उसी तरीके से जाना जाएगा अगर इनकलाबी सूरत हाल पैदा करने में नाकाम रहा जिस तरह से आईटी हॉल की लड़कियां जानी जाती। ये सच्चाई है और लैपटॉप पे चाहे तो देखो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आइए, आपकी जिम्मेदारी। उधर गाड़ी खड़ी, इधर गाड़ी खड़ी, खाने बना के कोई मामला ही नहीं। अरे कोई मामला भी होता कभी ना है। अरे भाई जब कोई मसला ही नहीं है, पोस्टर चिपक रहे चिपकते रहेंगे। आप यहाँ से डेट को उठाएं क्या नहीं चिपकेंगे, वादा कर लेंगे, चिपकेगा तब भी याद रखना गेट में चिपकेगा। 5000 में किसी साहब ये तो खत लिखिए, या तो पैटर्नशिप छोड़िए,
इंस्टीट्यूट 34 को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं और लिंगों के तमाम रिकमेंडेशन को डिनाई कर रहे हैं। जहां इन्हें मलाई खाने की मिले कि आ जाओ सदर मोहतरम, नायब सदर मोहतरम मोहम्मद एजाजी आओ जूस पिलाते हैं, लेकिन हम हैं हाथ हमारा रहेगा आशीर्वाद का। जहां मलाई आपको दिखती है कि नंबर वन हम, वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां मलाई की खुर्चन दिखती है, खुर्चन नहीं चाहिए। ये दोगली पॉलिसी भी थी साहब, ये दोगली पॉलिसी 4.5 साल से चलती आई है, ठीक है। ये सड़क जिस पे आप बैठे हैं ये बदबूआन सड़क नहीं है, पूरा नाली का नाली खुला पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि नाली का ठेका उठाने की नहीं आई। कहीं भी मौका मिल जाए 2000 मार इतनी चीना झड़ती टुच्चा बना। अरे वीसी है, मैार रखिए भ्रष्टाचार का, अगर करना ही है तो सड़क में करोगे जहां पर आपकी घूमती है सड़क मारती मानता हूं दिखाने के लिए गाड़ी नहीं बनती इन्होंने, पुरानी गाड़ी से चलने लाल बत्ती गाड़ी। लेकिन डामर की सड़क 10 करोड़ की ये सड़क है, जब कन्वोकेशन होने वाला था उससे बिल्कुल ठीक पहले 24 घंटे में तो वो सड़कें बनती हैं जब कोई वजीर आजम वजीर आला किसी बहुत ही दूर दराज के गांव का भ्रमण करने औसत निरीक्षण पे जाता है, सड़क इंस्पेक्शन पे जाता है और डीएम सर टुकवा देते हैं, बना दो भाई ईटा लगाना 24 घंटे में। हमारे इस तरह के आलम में सड़क तक में नाली तक में सीसीटीवी कैमरे कितना लगे थे सुना सर, इन पर भी इतना मारा पिछड़े हुआ बेचारे कह रहे हैं भाड़ में जाए इलेक्शन। हाँ भाई, अरे क्यों दिन देखे गए? अगर गलती तलबा की है क्या स्टूडेंट लीडर्स की नहीं है? दो तरफा चलता है मामला। आप उन्हें बुलाने जाते नहीं आते, अरे फलाना भी यूनियन हॉल में जाता है तो उसे टलका देते हो ना, कैसे आएगा? दोनों चीजें होती कुर्बानी का जज्बा पैदा करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा। भले इलेक्शन के माहौल में 10 दिन में मुखालिफ कैंडिडेट को लड़ा रहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप सच्चाई का दामन थामे जरूर आएगा। 10 दिन के चुनाव की फसूली को मैं दुश्मनी नहीं मानता, सबका अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सब चुनाव लड़ाए, लेकिन जब बीसी दे दिए। अब एक चीज बता दूं, 10 करोड़ के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और जब 1 महीने बाद तफ्तीश की गई केस से अगर बाइक चोरी हो जाए और अगर डॉक्टर अकीदा पहुंचेंगे तो क्या सीसीटीवी कैमरा बंद। अरे गोली जब चलती है तुम्हें खुल जाता है, अगर नापना होता तब गोली में भी नापना नहीं तो नहीं खुले, बंद कर दिलीप। इतनी दोगली पॉलिसी। अरे तुम्हारे दिल में घुस के हम छानबीन करने जाएंगे तुम सही कर रहे हो गलत, हमें लाइफ बनाते रखे तुम्हारी तरह कि तुम्हारी सारी चीजें पता करती रहे। तुम जो खुलकर कह रहे हो डॉक्यूमेंट तो वही बात रहेगी। 10 करोड़ के सीसीटीवी कैमरे लगे थे, 10 करोड़। एक पानी इतना पैसा बहाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेफ्टिनेंट साहब तुम्हें तैनात नहीं की थी, एक महीना मिला। हमारी किसी बड़ी बहन ने दिया होगा, इसका चंदा बहुत वसूल लेने में आई रेवट बॉय की। ईरान, सूडान, अफगानिस्तान, सऊदी, यूएई, अमेरिका, धमाका, फलाना कंट्री दौरा चलता रहता मोदी की तरफ। मोदी साहब जिस तरह से विदेशों का दौरा करते हैं, हमारे वाइस चांसलर साहब लोकल लेवल पे कम नहीं है, ठीक है। अगर आप जाएंगे मिलने कभी 10-15 एप्लीकेशन देंगे मिलने के लिए,
नहीं जवाब आएगा, नहीं। अरे किस बात की भाई, आप आज तक किसी हॉस्टल डिपार्टमेंट में बिना चूनाकारी कराए गए हो? मैं दावा करता हूं। पहले चेयरमैन को पता रहता वीसी करवाने का, पहले पड़ोस को पता रहता, पहले के वीसी करवाने का चूना वोट दो। जो ये मान लो तो प्लास्टिक की बाल्टियां रखवा दीजिए हरे रंग की, इसमें कूड़ा डाला जाता है और कूड़ा इसे सबसे फेंक दिया जाता है, वो सुपर ही करता है। बोले इंजीनियर कितने ढकोसलेबाजी, और नाम लोगे कौमों में लग के कलमा का नाम ले लेकर तुम बदनुआनी को फरोग दोगे और उसके बाद टिकट दोगे। 22 रस्टिकेशन रस्टिकेशन नहीं होते अमूमन, एक साथ नापते रहे, ये नापते रहे और तलवार बिरादरी बालू में फेंकती रही कि रस निकल आए, नहीं निकल पाया, पूरा सब सन्नाटे में था। चलिए इंशाअल्लाह आधी रात के बाद का वक्त है, हम तो पूरी तरह से हम लोग हैं इसी मुद्दे पर। एक डिमांड है, पीएम साहब तक भी अगर खबर पहुंचा दीजिए सुबह तक। पांडे जी को भी, एसएसपी साहब को, बड़े बढ़िया आदमी है, मुलाकात हुई थी, दूसरा दिन था, बहुत ताजे से बात की। उन्होंने यहाँ तक कहा ये किस तरह का फादरली अफेक्शन, यहाँ पर मिला भी नहीं था, वहाँ पे शायद वाइस चांसलर को फादरली अफेक्शन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ये लोग के और रेस्टिकेशन क्यों कर रहे भाई? अरे गलती कर देता है स्टूडेंट, उसे उस लड़के को फेसबुक पर लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट रेस्टिकेट कर दिया। डायरेक्ट रेस्टिकेशन का तो एमयू एक्ट में भी नहीं लिखा, एम्यूशन कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स में भी नहीं लिखा है। आप उसे डायरेक्ट रेस्टिकेट कर दिए, उसकी बात तो सुनोगे पहले कि आखिर मामला क्या था। डायरेक्ट रेस्टिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये सब चीजें हैं, तानाशाही है, टिलरशाही है, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। इतना बड़ा मामला ये है कि यूनियन का पेट है, लग रहा है कि तहबदारी का बाजार चल रहा हो उसको गांव के। अरे ये तहबदारी का बाजार है नीति साहब कि बाजार लगा दो, उसके बाद बाजार उखाड़ दो मनमानी से। आप पैटर्न एक्ट से जब बने हैं तो लिंग 2 से भले इलेक्शन हो रहे हैं, जब तक आप पैटर्न है। यूनियन लीगल बॉडी है, सिर्फ प्रेशर ग्रुप नहीं है। एक्ट में लिखा है, उसी एक्ट से भी यूनियन का पैटर्न है, इसलिए लीगलाइज तरीके से यहाँ के सदस्य को और दोनों चेयर और सारे कैबिनेट को अपनी बात रखने का, कभी भी वीसी से रात हमीरात मिलने का, कहीं भी किसी ऑफिस में वीसी कहीं भी बिजी हो, इनके मामले में डायरेक्ट दखलंदाजी का पूरा ये शोषेबाजी है। दूसरी यूनियन लीगलाइज नहीं होगी, लेकिन अमूसू यूनियन लीगलाइज बॉडी है। इसका अखराज तो आप करते आए हैं, लेकिन जब यूनियन के इलेक्शन होने लगे तभी मातम। ऐसा तो पहली बार हो रहा है कि एक तरफ यूनियन का इलेक्शन हो रहा और एक तरफ यूनिवर्सिटी में मातम छा गया। डेट दे देंगे, आप लोग डिस्पर्स हो जाइए। अरे जब डिस्पर्स हो जाएंगे, एक गद्दारी की है आपने, सैकड़ों आपकी गद्दारियां हैं वीसी साहब। इस वक्त डिस्पर्स हुए, यूनियन का इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, आप डेट देने की बात छोड़ दें। सिर्फ एक मुद्दा है, इंशाअल्लाह सारे आपसी रंजिश और मुखालफत को भूल के डेट लाइए, आपस में चुनाव लड़िए।